नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हमारे इस खास पेशकश किसान संग्राम की शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी में किसान संसद और संसद के अंदर और बाहर विपक्षी पार्टियों का हंगामा, ये दोनों ही सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली हैं, क्योंकि किसान संगठन कृषि कानून रद्द करने से कम पर नहीं मान रही हैं, तो वही सरकार कृषि कानून को प्रमोट करने में जुटी हुई है। अब जब फिर सरकार और किसान संगठन आमने सामने हैं, तो क्या 9 महीने जारी गतिरोध खत्म हो जाएगी और क्या सब कुछ छोड़कर सरकार और किसान बातचीत के लिए तैयार हो जाएंगे? आज सब कुछ बताएंगे अपने इस खास प्रोग्राम किसान संग्राम में। संसद से कृषि आंदोलन पास होने के बाद गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पर जारी आंदोलन के बीच अब जब किसान फिर दिल्ली पहुंच चुके हैं और जंतर मंतर पर किसान संसद की भी शुरुआत अब कर दी गई है, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई। दिल्ली पुलिस पर अब लगातार कई सारे आरोप भी लगाए गए, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिल्ली किसान संसद को लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम है और आखिर क्यों किसान संगठनों के लिए यह किसान संसद खास है, देखिए रिपोर्ट। अन्नदाता का संसद था, कृषि कानून पर फिर घमासान, शर्तों के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन, बढ़ी उलझन, राजधानी में नई टेंशन। पहले कृषि कानून का संसद से पास होना, फिर कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन, फिर लाल किला पर किसानों का उग्र प्रदर्शन। 9 महीने से कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है और अब किसानों के आंदोलन का नया पड़ाव शुरू हो चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों ने किसान संसद की शुरुआत की है। किसान संगठनों के मुताबिक जब तक संसद का मॉनसून सत्र जारी रहेगा, वो हर रोज यहाँ पर ऐसी किसान संसद लगाएंगे। सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसानों का जत्था जंतर मंतर पर पहुंचा। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ 200 किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी है। किसान जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन कर सकेंगे। किसान संसद वहां पर लगाएंगे, अपनी बात रखेंगे, 200 लोग उसमें शामिल होंगे। संसद के पास किसान संसद, ये किसान संसद क्या है, थोड़ा इसको हम विस्तार से। किसान संसद भी हो सकती है, हाँ, क्यों संसद शब्द कहना तो कोई गलत थोड़ा है भाई। उसके बाहर संसद तो कहेंगे, उसके बाहर पंचायत लग रही है, तो उसको हमने किसान संसद का नाम दिया है। आप खुद मौजूद रहेंगे? हाँ, मौजूद रहेंगे। ये जानना चाहेंगे कि एक व्हीप जारी किया है किसानों ने भी, विपक्ष के जो सांसद हैं उनको, क्या है इस व्हीप का? क्योंकि देखिए संसद में व्हीप का बहुत महत्व होता है, तो आपकी तरफ से एक व्हीप सांसदों को दिया गया है, क्या है ये सचेतक, क्या है? ये दिया है कि वहां से वापसी नहीं आना, अपनी बात कहना, उसका वर्कआउट करके बाहर नहीं निकलना, और कोई भी विपक्ष का आदमी बात नहीं रखेगा। अगर वहां से संसद को, पार्लियामेंट को छोड़कर बाहर आएगा, तो जब चुनाव होगा या वहां की क्षेत्रीय जनता होगी, तो उस पे भी बताया जाएगा। जैसे सत्ता पक्ष के खिलाफ वो करते हैं, ऐसे ही विपक्ष के खिलाफ भी लामबंद। कृषि कानून को जहां एक और किसान विरोधी बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार इसे हटाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। इस टकराव का ही असर है कि किसान गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं और सरकार भी कृषि के पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हुई है। लेकिन इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा, किसी को पता नहीं। तमाम किसान जो हैं वो आंदोलन करेंगे। तमाम किसानों को आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है और बाकायदा कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना है। लेकिन आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है बसों में, और किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं बिना मास्क के दिख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही है। लेकिन साफ तौर पर किसानों की तरफ से कहना है कि ये धरना करेंगे और अपनी डिमांड्स हैं उसको मानेंगे। किसान संसद में 3 स्पीकर, 3 डिप्टी स्पीकर बनाए गए हैं। हर किसी को 90 मिनट का वक्त मिला है। एक स्पीकर के साथ एक डिप्टी स्पीकर मौजूद रहेगा। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के टिकरी, सिंघू, गाजीपुर बॉर्डर और जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
लाल किला पर हिंसा को देखते हुए दिल्ली पुलिस कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। किसान संसद को लेकर अलर्ट, संसद की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। संसद के चारों मल्टी लेयर सुरक्षा लगा दी गई है। नई दिल्ली इलाके की कड़ी चौकसी बरती जा रही है। किसान संसद को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। जंतर मंतर समेत पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई है। पूरा जो इलाका है जंतर मंतर का वो पूरे तरीके से घेराव कर दिया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे, चाहे वो कमिश्नर हो, जॉइंट कमिश्नर हो, सब वहाँ पे मौजूद थे और लगातार सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा था, चाहे कोई भी छूट ना रहे, क्योंकि 26 जनवरी में जो कांड हुआ था जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा का जो इंतजाम है सबसे बढ़ा दिया था, क्योंकि हर चेक पॉइंट पे आपको दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो नजर आएंगे और जो एंट्री और एग्जिट है, जितने सारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पे भी सिक्योरिटी काफी इंटेंसिफाई कर दी गई है। और सामने आप देख सकते हैं कि किसान नेता मौजूद हैं यहाँ पे और यहाँ पे और भी किसान नेता जो आ सकते हैं, जो तमाम बड़े किसान लीडर्स हैं। और आपको बता दें कि ये प्रदर्शन जो है जब तक पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन खत्म नहीं होगा तब तक ये प्रदर्शन किसान द्वारा चलता रहेगा प्रतिदिन, और साथ ही दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कड़ी सुरक्षा भी देखी जाएगी। अब जबकि किसान आंदोलन की सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है और किसान गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर को छोड़कर देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसान आंदोलन को फिर तेज करने की तैयारी है ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन क्या किसान से संसद से इस टकराव का हल निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जंतर मंतर पर किसान संसद के समर्थन में तमाम विपक्षी पार्टियां भी अब आ गई हैं। इस कारण से सरकार को संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्या है ये किसान संसद जिससे कि परेशानियां फिर से बढ़ने वाली हैं? देखिए रिपोर्ट। 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर रैली के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा के बाद ये पहली तस्वीर है जब अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान यूनियनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी है। सरकार इस कानून को प्रमुख कृषि सुधारों के तौर पर पेश कर रही है। किसान यूनियनों की सरकार के साथ 10 दौर से ज्यादा की बातचीत हो चुकी है, लेकिन ये दोनों पक्षों के बीच गतिरोध को तोड़ने में विफल रही है। इसलिए किसान संगठन पर किसान संसद के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या है आखिर किसान संसद? पहले आप इसे समझिए। क्या है किसान संसद? जंतर मंतर पर किसान पंचायत को किसान संसद का नाम दिया है। किसान संसद में सभी संगठन में किसान शामिल होंगे। जंतर मंतर से रणनीति बनाकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा का है किसान संसद। किसान संसद के जरिए कृषि कानून वापसी की मांग होगी। सरकार कह रही है बातचीत करने के लिए जंतर मंतर में बैठने का मकसद सरकार बातचीत कर ही नहीं रही। हमने जो पत्र लिखा था, स्टेटमेंट्स तो देते हैं, हमारे को तो जवाब नहीं। जैसे आपके घर से बात क्या आ सकता है? ये लोग तो क्या आप सबके आएगा ऐसा तो 26 तारीख तक कोई बात फिर से यहाँ पे देखा जा सकता है। तो पता नहीं क्या जाएगा, यहाँ कुछ भी हो सकता, दुर्घटना लेकिन हमारी आपकी तरफ से क्या रहेगा संदेशा? क्या देगा संदेशा? यही है कि सरकार सुने। ये जो है जिस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये केवल किसान नहीं है, देश का बेरोजगार है, देश का इंडस्ट्री वर्कर है, देश का खेती और मजदूर है, देश के छोटे दुकानदार हैं, तमाम लोग इस आंदोलन में इसके साथ हैं। इस तरह से अनदेखी करना सरकार को मालूम करता है। किसान संसद के समर्थन में सभी विपक्षी पार्टी मैदान में है। कांग्रेस ने तो सदन के अंदर और सदन के बाहर भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया और राहुल गांधी भी इस प्रोटेस्ट में खुलकर सामने आए। कृषि कानून के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का समर्थन और किसानों का अब दिल्ली में आंदोलन
कहीं न कहीं सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है। What can the poor farmers do when the NDA BJP government is not willing to listen? Right? They obviously will run a parallel parliament. If the government would have been sensitive, they would have listened to the farmers. They would have listened to our voices. They wouldn't have steamrolled parliament. They wouldn't have bamboozled the Rajya Sabha into passing these black laws. We wouldn't have had this day. और अब वो राजहट और घमंड सरकार का इस ऊंचाई पे पहुंच चुका है कि सरकार संसद के अंदर, भारत देश की संसद के अंदर भारत देश के किसान की आवाज़ उठाने की भी अनुमति नहीं देना चाहिए। ये संसद सरकार की नहीं है, भारत देश के लोगों की संसद। किसान भी भारत देश के नागरिक हैं। उनकी आवाज़ अगर हम इस संसद में नहीं उठाएंगे तो क्या नाइजीरिया की संसद में उठाएंगे, क्या जिम्बाब्वे की संसद में उठाएंगे? सरकार हमें समय क्यों नहीं दे रही? लगातार 3 दिन से मैंने 267 का कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया किसानों के मुद्दों पर अविलंब चर्चा के लिए। तीनों दिन माननीय सभापति महोदय जी ने उस नोटिस को खारिज करने का काम किया। मोदी सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली और कान भी बंद कर लिया। एक ही मकसद बना लिया कि हमने देश के किसानों को कुचलना है। जो किसान आज देश को बचाया, जिन्होंने आज देश की इकॉनमी किसानी पर निर्भर है, उस किसानी को खत्म करने के लिए मोदी सरकार लगी है। कोई देश का पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारे देश के लोग किसानों के साथ हैं। अब जब किसान जंतर मंतर पर मौजूद है तो इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या किसान यहाँ मानसून सत्र तक ही रुकेंगे या फिर जिस तरह से किसानों ने गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से अपना डेरा जमा कर रखा हुआ है, वो उसी तरह जंतर मंतर पर भी जम जाएंगे। क्योंकि किसानों का एक ही एजेंडा है कि किसी न किसी तरह से सरकार पर दबाव बनाकर कृषि कानून को वापस लिया जाए। क्योंकि किसान संगठन और देश के किसान इस कानून को मानने को तैयार नहीं है, जैसा कि आज तक किसान संगठन के नेता बताते आए हैं। लेकिन इन सब में सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि किसान अब आमने सामने है, क्योंकि संसद से कुछ ही दूर पर जंतर मंतर है और वहां से आवाज सीधे देश की जनता तक पहुंचती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस बार किसान आंदोलन को किस तरह से हैंडल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो लगभग 8 महीने से लगातार यह आंदोलन जारी है। इस दफा किसान इस आंदोलन को और आगे ले जाने की तैयारी में हैं, क्योंकि पहले किसान सिर्फ गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर ही रुककर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब किसान डबल प्लान पर काम कर रहे हैं। क्या है किसानों का ये तमाम डबल प्लान, समझिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ जहां किसान दिल्ली में डटे हैं तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। जहां किसान नेता राकेश टिकैत दिल्ली में है तो और सभी किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं ताकि हर तरफ सरकार पर दबाव बनाकर रखा जाए। मतलब साफ है कि इस बार किसान हर तरह से सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर किसानों का यज्ञ और दिल्ली में किसानों का संसद कहीं ये सरकार के लिए आफत बनकर तो नहीं आने वाली है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान उसी प्रदर्शन और जो आंदोलन है उसकी कामयाबी के लिए हवन कर रहे हैं। मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद हूं और आप यहां देखिए तमाम जो किसान हैं यहां मौजूद हैं। बाकायदा एक हवन चल रहा है और किसानों का कहना है कि यहां पर प्रार्थना की जा रही है कि जो ये आंदोलन है वो सफल हो जाए, क्योंकि हर बार नई रणनीति के साथ किसान सामने आए हैं और एक बार फिर से आज नई रणनीति का श्री गणेश उनकी तरफ से किया गया है, यही किसान कह रहे हैं। और हवन में आप देखिए यहाँ पर सामग्री डाली जा रही है, मंत्रोच्चारण हो रहा है। सीधे पूछ लेते हैं, ये जो आज का हवन है इसका क्या वजह है, क्या प्रार्थना आप लोग कर रहे हैं? हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जो है जो आज 200 किसान संसद पे गए हैं और जो अंदर सांसद हैं, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, वो जो हैं उनको सद्बुद्धि दे भगवान भोलेनाथ। सावन का महीना चल रहा है, सद्बुद्धि दे, किसानों की बात करें अंदर, नहीं तो फिर जो है भोलेनाथ तो सब कुछ देख ही रहे हैं। किसानों को दिल्ली आने की इजाजत मिलने के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली पुलिस किन शर्तों पर किसानों में दिल्ली में आने की रजामंदी दी है, क्योंकि लाल किला पर हिंसा के बाद ये तो तय माना जा रहा था कि अब किसान
दिल्ली कूच की इजाजत कभी नहीं मिल पाएगी। आखिर फिर कैसे इन किसानों को इजाजत दी गई है और दिल्ली पुलिस ने किसानों के सामने आखिर क्या शर्तें रखी हैं? हर रोज 11 बजे से 5 बजे तक चलेगी किसान संसद। 40 संगठनों के 5-5 किसान संसद में हर रोज शामिल होंगे। 5 किसानों में से एक को मॉनिटर बनाया जाएगा। गड़बड़ी की परिस्थिति में उसे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। किसानों की पहचान पहले से चिन्हित की जाएगी। किसान संसद में कोविड नियमों का पालन करने के निर्देश। जंतर मंतर पर सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जाएंगे। बाहरी व्यक्ति को प्रदर्शन में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। कृषि सुधार बिल, सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। अब इन सभी आंदोलनों के बीच सवाल ये है कि आखिर किसान कृषि मंत्री की बातचीत की पेशकश के बाद तैयार क्यों नहीं है? किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश गवाह है कि ये कृषि कानून बेहद जरूरी और किसान के हित में है। हमने इन कानूनों पर चर्चाएं की है। आखिर क्यों किसान ने आंदोलन को ही हल मान लिया है? क्योंकि समाधान का रास्ता तो बातचीत से होकर ही निकलता है। तो फिर आखिर आंदोलन को प्रमुखता क्यों दी जा रही है? क्या सरकार और किसान संगठन एक साथ बैठकर इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि जिम्मेदारी दोनों तरफ की है कि सरकार भी बातचीत के जरिए किसान आंदोलन का हल निकाले, तो किसान की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को सही रास्ते पर ले जाकर समस्या का समाधान निकले। लेकिन किसान संगठन एक तरह से सरकार से बातचीत के लिए राजी नहीं है। अब हर रोज जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन और संसद में मॉनसून सत्र में हंगामा ये सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि किसान संसद से किसान संगठन को क्या मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो सड़क से लेकर संसद तक अब लगातार विरोध जारी है। 8 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है। किसान आंदोलन को और आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। लगातार ये घमासान जारी है, लेकिन समाधान कैसे निकलेगा किसी को कुछ नहीं पता। एक ब्रेक।